फ्रेंड्स हम लोग क्लास 12th का थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं और क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो चैप्टर है उसमें थ्योरी ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है सॉल्व। और इसके 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन जो है वो हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। तो अभी हम सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम 1.6 से लेके और उसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोग पहले वाले पार्ट को आप लोग देख चुके होंगे और सॉल्व कर चुके हो क्वेश्चंस। ओके, कोई भी डाउट उसमें आता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल के और हमसे डाउट पूछ सकते हो। हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, फिर से हम उसको अलग तरह से बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6 में। राइट, तो यहाँ पे 1.6 हम देख रहे हैं 4 पॉइंट चार्ज दिस वन ये दे रखे हैं आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी of this. What is the force on a charge of this one placed charge of this one placed at the center of the square? तो देखिए कई बार होता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें डायग्राम वगैरह इन्वॉल्व रहता है, मतलब इसमें आपको दिखे कि भाई ट्रायंगल है, क्यूब है, स्क्वायर है, कुछ इस तरह का हेक्सागन है। आप सबसे पहला काम करिए कि एक डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाने से क्या होता है, कई बार चीज़ें आसान हो जाती है, विजुलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए और वहाँ पे सब कुछ आपको दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर यहाँ पे बना लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो चार्जेस हैं, चार्जेस कहाँ पे है, तो इसके कॉर्नर्स पे चार्जेज हैं। ठीक है ना, चार्जेज इसके कॉर्नर पे हैं। राइट, ए क्यू ए यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, तो ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू ए आप देखोगे कितना है, क्यू ए जो है वो है 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी ये है 2 माइक्रोकूलम और क्यू डी जो है वो आया कितना, -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब ये एल है और ये भी एल है, ये स्क्वायर है तो ऑफकोर्स लेंथ तो सेम होगी ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मैं देखता हूँ किस में एक नेक्स्ट जो हमें फोर्स निकालनी है, तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ए चार्ज। एक चार्ज है जो कि सेंटर पे प्लेस्ड है स्क्वायर के, तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे स्क्वायर का सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं कि किधर है। तो ये जो दोनों डायगोनल जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे सेंटर मिल जाएगा। हमने चार्ज क्या किया, आपने चार्ज को यहाँ पे प्लेस किया, एक चार्ज को। ठीक है, ये चार्ज सपोज करके मैं क्यू बोल देता हूँ और क्यू की वैल्यू जो दे रखी है इन्होंने वो इतना दे रखा है। ठीक है ना, अब चलिए बात करते हैं। अब आपको एक दिख रहा होगा, इस पर हमें फोर्स निकालना है। तो अब माइनस यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दे रखा है वहाँ पे, तो ए जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है, तो क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो आपको पता है कि जब फोर्स लगता है तो फोर्स इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है, दोनों के लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगेगा, तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग फोर्स लगेगा ये इस तरफ। मान लीजिए कि क्या है, ये इससे लगने वाले फोर्स को मैं बोलता हूँ F1 है, इससे लगने वाला फोर्स F1 या F, ठीक है ना, F1 बोलते हैं, FA भी बोल सकता था, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि इसका देख लेते हैं, इसका चार्ज, इस चार्ज की वजह से क्या फोर्स किधर लगेगा। तो इसकी वजह से जो लगने वाला जो फोर्स है वो आप देखोगे कि ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपने जो चार्ज रखा है पॉजिटिव रखा है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करेगा। एक चीज़ और देख लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा, इसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा और उस ज़्यादा मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए मैं इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा दिखाऊंगा। भाई फोर्स कितना होता है, फोर्स जो होगा वो होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम ही है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, लेकिन क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा है, सॉरी ये वाला चार्ज के कंपैरेटिवली ये चार्ज ज़्यादा है, यानी ये चार्ज 5 है और ये 2 है, तो ये इस यहाँ पे लगने वाला फोर्स है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपल्सिव होगा। ठीक है ना, ये रिपल्सिव होगा। करेक्ट, यहाँ समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इस पे बात, इसको ले लेते हैं। ठीक है ना, तो इसको ले ले, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है,
ये इसको रिपेल करेगा, ये तो समझ में आ गया होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपेल करेगा। दूसरा चीज़, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, तो जितना मैग्नीट्यूड इसकी वजह से लग रहा होगा यहाँ पे, उतना ही इसकी वजह से इधर लग रहा होगा, यानी कि किधर है, ये इस तरफ, ये क्या होगा F2, इसकी वजह से इधर जो लगा वही इसकी वजह से इधर लगेगा, तो F1 F2 करेक्ट है। तो इसको मैं बोल, अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, इसकी ये इसकी वजह से जो फोर्स लगा इसका नाम मैं F2 दे देता हूँ। दूसरा चीज़ कि इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है ये, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना इसकी वजह से यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पे जो नाम दूंगा इसको F1 के बराबर ही दे देता हूँ, F1 ही दे देता हूँ, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में आसान रहेगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये इसका नाम F1 है, तो इस यहाँ पे भी F1 ही दूंगा। क्यों दिया मैंने F1, समझ में आ रहा है क्या? इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगा उसका नाम F1 दिया आपने। तो जो ये चार्ज और ये चार्ज जितना है उतना ही ये चार्ज और ये चार्ज है, और दूरी भी जितना ये है उतना ही ये है, इसलिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब इस वाले की बात करते हैं, तो ये माइनस, ये तो यहाँ पे देख चुके हैं। इस वाले की बात करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज इस यहाँ पे जो है ना फोर्स लगाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होगा तो ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। आप देखोगे तो जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इसका होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ 1 माइक्रोकूलम है, वैसे ही यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होगी, ठीक है। इसको भी मैं नाम सेम दे देता हूँ, F2 दे देता हूँ। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसके आगे का चीज़ जो है ना आप खुद देख सकते हो। ये और ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, ठीक है ना। ये और ये कैंसिल आउट कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है। उसी तरह से आप देखोगे कि ये और ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट फोर्स क्या होगा, सारे तो कैंसिल हो गए, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये नेट फोर्स जो आएगा वो F नेट जो है आपका F नेट वो 0 आ जाएगा, करेक्ट है बहुत, ओके। होपफुली समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 1.7 पे, ठीक है, ये वाला। An electrostatic field line is a continuous curve, that is a field line cannot have certain breaks. Why? देखिए इसको हम देखते हैं वाले को, फर्स्ट पार्ट को। बेसिकली कोई भी चार्ज अगर लेते हो तो चार्ज से अगर पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसमें फील्ड लाइंस हमेशा इधर की तरफ होगी और इस तरफ होगी। बेसिकली देखिए क्या होता है, ये फील्ड लाइन जो होती है वो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस या फील्ड होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं इसको क्यू बोलूँ और तो इस किसी भी जगह किसी भी आर डिस्टेंस पे जाओगे तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर इतने का फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज की वजह से। ये आप देखोगे कि तो फील्ड होता है ना, फील्ड का जो रेंज होता है वो रेंज जो होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब जब इस आर की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे, मतलब यहाँ पे अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी करोगे, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ई जो होगा वो 0 के बराबर होगा। यानी कि बोलने का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ फील्ड लाइंस और कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ और इन्फिनिटी तक चलेगा। आए बस में, तो यानी कि इसके बीच में कहीं आपको 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं होगा ब्रेक, तो ब्रेक भी नहीं आएगा। ब्रेक होने का मतलब क्या है कि उस जगह फील्ड 0 है। जब भी रेंज इन्फिनिटी तक है तो वो कहाँ तक वेरी करेगा, इन्फिनिटी तक वेरी करेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 नहीं होगा। 0 होने का मतलब हुआ, सपोज करें कि यहाँ पे कुछ देर के लिए मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे 0 मतलब कुछ देर के लिए बोलता हूँ ऐसे हो गया, ऐसे होगा। आप अगर बोलोगे तो ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड कितना है, यहाँ पे 0 है, फील्ड 0 है। यहाँ पे क्या है, फील्ड 0 है। यही तो उसका मीनिंग निकलता है, ठीक है ना।
तो ये ब्रेक नहीं होगी, ब्रेक नहीं होने क्योंकि इस जो फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी चार्ज से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाती है, या नेगेटिव चार्ज अगर लेता तभी ये चीज़ लॉजिक आपका सेम ही है, इन्फिनिटी से आती है किसी एक पॉइंट पे, इन्फिनिटी से स्टार्ट होके और एक पॉइंट पे आती है, आई बस में इन्फिनिटी से आके स्टार्ट होके और किसी पॉइंट पे एंड करेंगे। ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए ये चीज़, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में बस इतना ही अंतर है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आके उसी जगह पे एंड होती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। ठीक है, बस इतना ही अंतर। हाँ, तो समझ में आ गया होगा क्योंकि इसका रेंज इन्फिनिटी तक है, वो इन्फिनिटी तक वेरी करता है, तो बीच में जीरो नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक होगा इसका मतलब वहाँ पे फील्ड जीरो है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, करेक्ट है। अब उसके बाद देखते हैं इफ ये ना एक्सप्लेन वाई टू फील्ड लाइंस कैन फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए बात क्या है कि ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए ये चीज़ बहुत आसानी से, सपोज करिए कि ये मैं दो फील्ड लाइंस को क्रॉस करा देता हूँ, इससे क्या मीनिंग निकलेगा। सपोज किया मैंने अपनी तरफ से, एज्यूम कर लिया अपनी तरफ से, मान लिया मैंने कि दो फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे इधर की तरफ भी फील्ड है और इधर की तरफ भी फील्ड है। ओके, मतलब एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं हो सकती, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकता। मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि सपोज करके मैं हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, या तो मैं यहाँ पे हूँ, या फिर मतलब या तो मैं इस जगह पे प्रेजेंट हूँ, या फिर मैं दूसरी जगह पे प्रेजेंट हूँ, या तो मैं ऑफिस में प्रेजेंट हूँ, या फिर मैं घर पे प्रेजेंट हूँ। एक ही टाइम में दो जगह पे नहीं मैं प्रेजेंट हो सकता, मतलब ठीक है ना। यानी अगर आपका घर और आपका सपोज करिए कि आपका घर और आपका स्कूल दोनों अलग अलग जगह पे है, तो या तो आप घर पे रहोगे एक टाइम पे या तो आप घर पे रहोगे या फिर आप स्कूल में प्रेजेंट रहोगे। ऐसा नहीं कि एक ही इंस्टेंट पे, एक ही टाइम इंस्टेंट पे आप घर पे भी रहो और स्कूल में भी रहो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो वही इसीलिए आपका एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर क्रॉस करेंगे तभी ऐसा हो सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ में आ गया कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करेंगे इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो जगह डायरेक्शन हो जाएगा, दो वैल्यू हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले पे चलता हूँ मैं 1.8 पे। 2 point charges, this one and this one are located apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line joining the two charges? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं। इसके मैं बोला कि आपको डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम बनाएंगे तो आपको आसान पड़ जाएगा। QA ये आएगा 3 माइक्रोकूलम और QB जो है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है ना, माइक्रोकूलम आएगा ये, माइक्रोकूलम। अब उसके बाद लोकेटेड एट, इसके जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, तो 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। राइट, ये चार्ज है और ये आपका डिस्टेंस। अपार्ट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। A है और ये B है, इनके बीच का जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे करेंगे भाई, सर बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए आपको किसी भी जगह फील्ड निकालना होता है, आप फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो स्पेशली, तो फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस जगह पे जिस जगह पे निकालना है फील्ड का डायरेक्शन, उस जगह पे हम एज्यूम कर लेते हैं, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ये हम आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज रखा है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, और तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब इस ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो आप अगर एक की वजह से, मैं बोलता हूँ कि एक इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे E1 है और इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे E2 है, तो दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन मायने रखता है। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन अगर होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता, घट जाता।
ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले इसको जो नेट, आपको ये समझ में आएगा दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए ऐड हो जाएगा। तो नेट जो आएगा वो आएगा E1 प्लस E2, ये E1 प्लस E2 आ जाएगा। और ये E1 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो यहाँ पे ये जो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पे आप बोल सकते हो QA इक्वल टू QB इक्वल टू Q मान लिया मैंने। आप बोलोगे सर इसका साइन आप नहीं कंसीडर कर रहे हो। साइन तो कंसीडर किया तभी तो डायरेक्शन मैंने ऐसे दिखाया। डायरेक्शन निकालने में ही तो साइन कंसीडर करते हैं हम। डायरेक्शन निकालने में ही तो साइन का इस्तेमाल है, तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड खाली मैं निकालना है मुझे, तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे तो क्या होगा KQ बाई R, यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए R है और ये R टोटल 20 है, तो ये R कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप KQ अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे भी KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट, 2 टाइम्स हो जाएगा 2KQ बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। ई नेट करेक्ट है, ये चीज़ आ जाएगा। आप बोलोगे सर वैल्यू डाल के दिखा दो जरा, वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दो, कर सकते हैं बिल्कुल। K की वैल्यू डाल दीजिए, K की वैल्यू 9 × 10⁻9। थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं डायरेक्ट डायग्राम हटाने जा रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर पाएँ इसको, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे E नेट जो होगा, E नेट दैट इज इक्वल टू 2 × 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू होगी 3 × 10⁻6 डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है वहाँ से 20, R की वैल्यू यहाँ पे 10 है, टोटल 20 है लेकिन हाफ लिया ना आपने, तो R की वैल्यू 10 है ओनली, 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। होपफुली कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे सॉल्व कर दें, चलो मैं करके देता हूँ आपको। तो ये आप देखोगे तो 10⁻6 कट जाएगा तो 10⁻3 बच जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे करोगे तो 2 और 9 18 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 54 × 10⁻3 और डिवाइड बाई यहाँ पे आपको आएगा 10⁻4 या ऐसे बोल 10⁻2 और उसका स्क्वायर जो करेंगे वो आएगा, ठीक है ना। उसका स्क्वायर कर देखिए यहाँ पे कितना है 0.1 है, तो 10⁻2 बच जाएगा यहाँ पे 10⁻2। क्यों कैसे आया है, तो ये इसका स्क्वायर करोगे तो 100, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 और इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब ऑलरेडी कर चुके हो तो ये आएगा। अब इसको करोगे सॉल्व तो 10⁻2 बचेगा। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 54 × 10⁵ ऐसे आएगा, ठीक है। ये E की वैल्यू आएगी 54, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया। ये अगर आपको वैल्यू कुछ इस तरह से अलग से रख सकती है तो ऐसा हो सकता है 5.4 × 10⁻6 आ जाएगा, क्योंकि इसका एक 10 यहाँ पे चला जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा, राइट। अब आते हैं अगला पार्ट इसका कि इफ़ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। बोला कि अगर यहाँ पे इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस। अगर यहाँ पे जैसे कि दो चार्जेस थे ना, दो चार्जेस के बीच में यहाँ पे फील्ड जो आया, सपोज करके फील्ड आपका देखिए, एक डायग्राम बनाना है इसलिए इसको हटाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। वही पिछला वाला डायग्राम को मैं रिपीट करूँगा, ये वाला सेकेंड पार्ट को मैं लेके चल रहा हूँ। यहाँ चार्ज है आपका, यहाँ चार्ज है QA है और QB है, और यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपने रख दिया माइनस, एक्चुअली Q जो है Q इक्वल टू -1.5 × 10⁻⁹, ठीक है ना, -9 कूलम है। तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा, फोर्स दैट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं Q × E, ये आएगा। और ऑलरेडी आप ये निकाल चुके हो, इसकी वैल्यू Q की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए 1.5। मैग्नीट्यूड खाली निकालना हो तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो 10⁻⁻9 और यहाँ से उठा के डाल दीजिए 5.4 × 10⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सा हेल्प ले लूँगा मैं कैलकुलेटर का,
क्योंकि थोड़ा इसका कैलकुलेशन है, लंबा टाइम ले लेगा। 1.5 इंटू 5.4, 5.4 ये आ रहा है 8.1, यहाँ पे आएगा 8.1 इंटू, ये आप देखोगे तो 10 टू पावर -3 आ रहा है, -3, ठीक है ना। तो ये फोर्स इतना आएगा, इतना न्यूटन के बराबर, ठीक है ना, न्यूटन। ओके, होपफुली तो ये आपका बिल्कुल ये सही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ तक ठीक है, होपफुली कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन ये चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा। 1.9 देख लेते हैं। सिस्टम हैज़ 2 चार्जेस एंड लोकेटेड एट पॉइंट दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। तो हमें अगर थोड़ा सा इसको डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स अगर देखोगे तो -5 सेंटीमीटर, माइनस तो इधर जाएगा ना, ये पॉजिटिव जाएगा, इधर नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ पे -5, यहाँ पे -15 है, यानी एक तरह से बोल सकते हो -15, जेड इक्वल टू -15, ठीक है ना, -15 ये आएगा सेंटीमीटर। और ये जो आएगा यहाँ पे वो आएगा क्या, प्लस जेड जो आएगा वो जेड इक्वल टू +15 सेंटीमीटर ये आएगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज कितना होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे आप। देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, पहले वाले में ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे वाले में उसी का नेगेटिव चार्ज है, बराबर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2.5 10 टू पावर -7, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा QB इक्वल टू 10 2 पॉइंट -2, एक में माइनस है, एक में प्लस है, -2.10 टू पावर -7। आप देखोगे टोटल, इसको टोटल सिस्टम में चार्ज कितना होगा, प्लस और माइनस कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, यानी कि आपका सिंपल सा टोटल चार्ज का आंसर कितना होगा, 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है, P क्या होगा, तो 2A इंटू डी, 2A इंटू क्यू, ऐसे, या तो ऐसे लिखो, या फिर किसी एक चार्ज को ले लो और इनके बीच का सेपरेशन ले लो। इनके बीच का सेपरेशन ये 2A होता है, और या तो इसको D के बराबर बोल सकते हो, तो D इंटू क्यू ये आएगा, ठीक है। तो कि ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए कितना है, तो ये 15 और ये 15 30 हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 टू पावर -10 टू पावर, या सीधे आप 30 सेंटीमीटर है ना, तो ये 30 सेंटीमीटर है, तो ये आएगा 0.3 इंटू चार्ज कितना है भाई, चार्ज आप यहाँ से ये उठा लीजिए, ये वाला चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए, दोनों में से 2 चार्ज है, कोई सा भी ले सकते हो, आपको मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, ये कितना आएगा भाई, 0.75 ये आएगा, 0.75, यानी कि 0.75 × 10 टू पावर -7 आ जाएगा, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ओके, होपफुली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ बचता नहीं है, राइट। जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किसी एक का चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन, उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, या तो उस डिस्टेंस को ही हम 2A के बराबर बोल दें कि भाई ये 2A है, राइट। अब आते हैं अगला वाला, तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस वन इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस वन। तो ये देखिए, ये आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है, बेसिकली ये डाइपोल मोमेंट P दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, ठीक है। और एंगल दे रखा है, ये देखिए ये एंगल दे रखा है, ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और डाइपोल मोमेंट जो होगा, डाइपोल मोमेंट वो जो होगा वो डाइपोल मोमेंट ये आपका, ये है आपका इतना
तो और इन दोनों के बीच में जो ये आपका डायरेक्शन है, मैं बोलता हूँ ये है पी वेक्टर। डायरेक्शन इनके बीच में कितना है, एंगल कितना है, ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है, ये राइट करेक्ट है। डायग्राम आप बना, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कि डायग्राम आप जरूर बनाओ। जैसे आप डायग्राम बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। एक क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको तो लगेगा कि बहुत मुश्किल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप डायग्राम बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अलाइंड एट दिस विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया फाइनल। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। ठीक है, इस पे टॉर्क कितना लग रहा है, इसके टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास है, और वो कितना उसका मैग्नीट्यूड, या तो आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे P क्रॉस E लिख सकते हो। हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं बोला है, हमें बोल रहा है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, हमें मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा PE साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा लिख दीजिए आप, साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। और इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, P की वैल्यू पुट कर दो, P की वैल्यू वहाँ से उठा ले आओ, 4 × 10⁻⁹ 9 इंटू E की वैल्यू उठा लाओ यहाँ पे 5 × 10⁴, और यहाँ पे साइन, इसकी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। बस इसको आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आंसर ये बहुत आसानी से आपको आ जाएगा, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ तक आप क्वेश्चन कर लीजिए, और फिर इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे अलग अलग पार्ट्स में। तो हमारे अगले पार्ट में आप ये बाकी के क्वेश्चंस जो है ना इससे वो आप देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे पार्ट आपको ईजिली मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा भी, इससे पहले के भी और इसके बाद के भी जो भी चैप्टर्स हैं उनको उनके वीडियो खोजने में आपको बहुत आसानी होती है जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं। और अगर आपका कोई क्लासमेट है, आपके स्कूल में कोई दोस्त है, या आपका कोई भी आपकी जानकारी में 12th क्लास में कोई पढ़ रहा है, या IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहा है, उसको आप वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, और या इसी तरह से मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।